जय हिंद दोस्तों। आज मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिलीफ रैली देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप है। आज का वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो इनसाइट मिलेगा वो आपके नेक्स्ट ट्रेड को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मार्केट दोस्त, और मैं हूं आपका दोस्त राघव। आज है 1 अप्रैल 2026। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये था मंथली एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन। आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे मार्केट में रैली क्यों आई, क्या ये सस्टेनेबल है, कल के लिए एग्जैक्ट लेवल्स क्या हैं, और एक सेफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। आज के क्लोजिंग नंबर्स देख लेते हैं। निफ्टी 22,680 अप बाय 1.56%, सेंसेक्स 73,134 अप बाय 1.65%, बैंक निफ्टी 51,448 अप बाय 2.33%। क्लियरली आज का दिन बुल्स के नाम रहा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक ही है। जब तक निफ्टी 23,400 से 23,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक इसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ है, लेकिन मीडियम टर्म में अभी भी वीकनेस है। अब समझते हैं रैली का असली रीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला रीजन, वॉर टेंशन में थोड़ी रिलीफ। यूएस, ईरान और मिडिल ईस्ट टेंशन में डी एस्केलेशन की न्यूज आई, स्टेटमेंट्स आए कि सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। इसका इम्पैक्ट, ग्लोबल मार्केट्स में रिस्क ऑन सेंटिमेंट आ गया, पैनिक सेलिंग रुक गई। ये रैली का सबसे बड़ा ट्रिगर था। दूसरा रीजन, क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट। वॉर का डर कम हुआ तो ऑयल प्राइसेस नीचे आए। इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इन्फ्लेशन प्रेशर कम हुआ, इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव सिग्नल, और मार्केट बुलिश हो गया। तीसरा रीजन, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट। यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए, एशियन मार्केट्स भी ग्रीन रहे। इंडियन मार्केट जनरली ग्लोबल क्यूज फॉलो करता है। रिजल्ट, एफआईआईज का सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ और बाइंग आई। चौथा रीजन, चीप वैल्यूएशन। मार्च में मार्केट में काफी गिरावट हुई थी, स्टॉक्स रिलेटिवली सस्ते लगने लगे, तो डिप बाइंग एक्टिवेट हुई। पांचवा रीजन, अप्रैल इफेक्ट। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। इस टाइम फंड्स और इंस्टीट्यूशंस फ्रेश एलोकेशन करते हैं, पोर्टफोलियो रीसेट होता है और मार्केट में फ्रेश इनफ्लो आता है। छठा रीजन, ब्रॉड बेस्ड बाइंग। सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बैंकिंग, आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में बाइंग देखने को मिली। इंडिया विक्स भी कम हुआ, जो सिग्नल देता है कि पैनिक खत्म हो रहा है और कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। सिंपल समरी याद रखना, मार्केट इसलिए ऊपर गया क्योंकि वॉर का डर कम हुआ, ऑयल गिरा, ग्लोबल सपोर्ट मिला और डिप बाइंग एक्टिवेट हुई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये रैली न्यूज ड्रिवन है। अगर वॉर टेंशन वापस बढ़ता है तो मार्केट फिर गिर सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी की। कल के लिए एक सिंपल और रिलेटिवली सेफ स्ट्रैटेजी है, बियर कॉल स्प्रेड। सेल 74,500 कॉल, बाय 75,500 कॉल। एक्सपायरी 2 अप्रैल 2026। ये स्ट्रैटेजी इसीलिए, मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास है, अपसाइड लिमिटेड लग रहा है और ट्रेंड अभी भी वीक है। रिस्क और रिवॉर्ड सिंपल है, मैक्स प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे रहे। मैक्स लॉस लिमिटेड है क्योंकि आपने हेज लिया है। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कंट्रोल्ड रिस्क के साथ प्रीमियम अर्न करना चाहते हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लो। निफ्टी के लिए सपोर्ट 22,600 और 22,400, रेजिस्टेंस 22,900 और 23,000। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 51,200 और 50,400, रेजिस्टेंस 52,000 और 52,300। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, अगर सपोर्ट टूट गया तो फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइकोलॉजी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी बियरिश है। जब तक वॉर सिचुएशन प्रॉपर्ली कूल ऑफ नहीं होता, तब तक अपसाइड रैलीज में रिस्क रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे रैलीज में लोग फोमो में बाय करते हैं, फिर नेक्स्ट डे रिवर्सल आता है और लॉसेस हो जाते हैं। पास्ट में भी ऐसा कई बार हुआ है, रिलीफ रैली के बाद शार्प फॉल। गोल्डन रूल याद रखो, ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस मस्ट है, कैपिटल बचाना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है।
अगर आपको ऐसे क्लियर और प्रैक्टिकल मार्केट एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ हाइप नहीं, सिर्फ लॉजिक मिलता है। मैं हूं आपका दोस्त राघव। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।